सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। सो इस वीडियो में मैं बात करूँगा मेरी ग्लोबल लॉजिक की जॉइनिंग जर्नी को। सो शुरुआत करते हैं वेरी इनिशियली। मेरे पास ग्लोबल लॉजिक ज्वाइन करने के पहले एक और ऑफ़र था, जो कि इससे 2.5 से 3 लाख ज़्यादा ही था। सो स्टिल आई डिसाइडेड टू जॉइन ग्लोबल लॉजिक बिकॉज़ ये नागपुर में है, मेरे घर के पास है। सो यहाँ पे टोटल मेरे 5 राउंड हुए थे, और वो 5 राउंड ऐसे थे, मतलब उसमें से एक राउंड तो एचआर होता है और 4 राउंड थे टेक्निकल। सो उसमें L1 था वेरी बेसिक कोर लैंग्वेज पे। L2 था मैनेजरल राउंड जिसे बोलते हैं, और 2 क्लाइंट राउंड हुए थे। अब मैं ये 2 क्लाइंट राउंड कैसे हुए थे, ये थोड़ा सामने बताता हूँ। और सारे इंटरव्यू का जो प्रोसेस था, ऑलमोस्ट जो वर्क टाइम थे, वो अराउंड 1 आवर के आसपास ही चल रहे थे। जो L2 था, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा गया था, बिकॉज़ उसमें थोड़ा-सा क्वेश्चन्स आ गए थे। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एंड ऑल, थोड़ा इंटरव्यू अच्छा चला, टाइमिंग का पता नहीं चला था बस। सो मेरी जर्नी ऐसी हुई थी। मैं लिंक्डइन के थ्रू किसी एक ग्लोबल लॉजिक के पर्सन से कनेक्ट हुआ था, जो वो हायरिंग डिपार्टमेंट से ही था। सो मैं उनका नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि यार एक बार तुम लोगों के सामने नाम बता देता हूँ ना, तो फिर आप जाके उस पर्सन को पिंग करोगे, ये करोगे, फिर उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा। फिर वो कैसा, एक इंसान के मैसेजेस को रिप्लाई देने का ना, तो वो 100 इग्नोर कर देगा। सो इट्स बेटर मैं मेरी जर्नी बताऊँ, रेफरेंस ना दूँ। सो मेनली मेरा टेक स्टैक, जैसे कि आप लोग विप्रो वेल्थ से देख रहे हो या फिर कोई नई पब्लिक दिख रही है। सो मैं बताऊँगा कि मेरा जावा माइक्रो सर्विसेज एसक्यूएल और बस यही जावा माइक्रो सर्विसेज एसक्यूएल पे इंटरव्यू हुआ था। सो इसमें इंटरव्यू के दौरान L1 में कोर सब्जेक्ट पूछे थे जावा के ऊपर, पूरा मोस्ट ऑफ द सेक्शन जावा के ऊपर ही था, और माइक्रो सर्विसेज हल्का-फुल्का पूछ लिया था। L2 में थोड़ा लगा कि हाँ भाई, रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, जो मैंने प्रीवियस कंपनी में प्रोजेक्ट्स पे पार्ट लिया था, जो प्रोजेक्ट पे काम किए थे, उस रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, और उसमें भी कोडिंग क्वेश्चन थे। आउट ऑफ मुझे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे कोडिंग के। उसमें एक क्वेश्चन ईज़ी था, जो भाई ऐसे ही बता देंगे, और एक मॉडरेट क्वेश्चन था, जो कि मॉडरेट अच्छा खासा क्वेश्चन दिया था, और एक था थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, वो एसक्यूएल बेस्ड था, तो थोड़ा-सा डिस्कशन करके इंटरव्यूअर के साथ उसे मैंने सॉल्व कर दिया था। बट हाँ, इफ अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो इट्स बेटर टू आप इंटरव्यूअर के साथ ज़्यादा बातें करो, रेदर दैन कोडिंग दे दिया, आप खुद ही टाइप कर रहे हो, खुद ही सोच रहे हो। सो उस पे प्रेफरेबली मैं तो बोलूँगा कि उन्हीं से बात करो। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है, मेरा अप्रोच ये है, तो अगर मैं इस अप्रोच के थ्रू जाऊँगा तो कैसा होगा एंड ऑल। सो इस तरह मैंने इंटरव्यूअर के साथ कॉन्टैक्ट किया, तो फिर उन्होंने हेल्प किया, और मैंने कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। और लेटर ऑन, जो अब इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ये तो नहीं बताऊँगा कि हाँ, ये क्वेश्चन थे, क्योंकि हर इंटरव्यू के प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट क्वेश्चंस वेरी करते हैं, सिनेरियो बेस्ड जो होते हैं। आप बाहर अगर किसी की दूसरे की वीडियो देख लोगे, तो कॉमनली आस्किंग क्वेश्चन मिल जाएँगे, बट 70 या 60% क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे मेरे जहाँ तक इंटरव्यू दिए। सो मुझे ग्लोबल लॉजिक जॉइन किए 10th फ़ेब को, और लोकेशन मिली नागपुर। और जो मेरे 2 क्लाइंट राउंड हुए थे, उसमें फर्स्ट राउंड था, जॉइनिंग के पहले ही होता है, जो ग्लोबल लॉजिक है, उसमें 2 तरह की हायरिंग होती है, एक प्रोजेक्ट बेस्ड होती है, एक प्रिडिक्टिव हायरिंग होती है। सो जो प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग थी मेरी, तो वहाँ पे एक मेडिकल के लिए हुआ था, जो एक यूएस बेस्ड कंपनी थी, बोल सकते हैं, या फर्म थी, तो वहाँ के लिए मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कराया था। उसके बाद मेरा एक मोबाइल कंपनी, या बाहर पता नहीं यार वो क्या था, बस एक प्रोजेक्ट था जो मोबाइल से रिलेटेड था, डीप डाइव नहीं बताऊँगा, बट स्टिल वो प्रोजेक्ट के लिए मेरा फिर इंटरव्यू हुआ। बट क्लाइंट का फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड क्लाइंट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो लेटर ऑन फिर मुझे कम्युनिकेशन आया कि हाँ, मेरा सिलेक्शन करा दिया है। सो इंटरव्यू तो प्रोजेक्ट के लिए हुआ था, बट लेटर ऑन मुझे अंदर जाने के बाद इंटरनली पता चला, ऑल्दो मैंने काउंटर में ही यहाँ पर ऑफर दिया था, बट यहाँ का जो बजट था वो मैक्स उतना ही था जितना मुझे अभी मिला है। अगर आपको मेरी सैलरी से रिलेटेड पर्टिकुलरली पता करना है, आई नो बहुत सारे विल अगर वाले देख रहे हैं, तो वो क्यूरियस होगी कि कितना परसेंट या कितना मिला। सो अगर आपने मेरे प्रीवियस 2 वीडियोज़ जो मैंने विप्रो के ऊपर बनाई हैं, तो स्टिल आपने वो नहीं देखा तो देख लो। काइंड ऑफ मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने उसमें मेरा सैलरी के बारे में नियर अबाउट हिंट दिया। सो ये थी मेरी ग्लोबल लॉजिक की जॉइनिंग जर्नी। जॉइनिंग प्रोसेस वगैरह जो हमें क्वेश्चन्स होते हैं कि हाँ भाई, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। ट्रस्ट मी गाइज़, अगर आप विद द फ्लो जाओगे ना, आपको हर एक कम्युनिकेशन कंपनी के थ्रू ही आएगा। आपको ऐसा नहीं कि हाँ यार, इससे कनेक्ट करना है, उससे कनेक्ट करना है। मैंने देख लिया, लेट रिप्लाई मिलता है लिंक्डइन के थ्रू ही है। सब लोग अपने काम में बिज़ी है यहाँ पे। लाइक वर्क लाइफ बैलेंस एज़ कम्पेयर टू विप्रो यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे विप ऑफ़िस से घर ये सब टाइमिंग बच जाता है, घर को टाइम दे सकते हैं। वहाँ पर ऐसा था कि आधी ज़िंदगी तो मेरी ट्रैफ़िक में जा रही थी। सो
यस, ये मेरी ग्लोबल लॉजिक की जर्नी। और एक ट्विस्ट देता हूँ, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, सो इस टाइम तक मैंने ग्लोबल लॉजिक छोड़ चुका है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 28th ऑफ मई को। सो ये आई होप इसके बाद जो मेरी जर्नी अगर आपको देखना है तो लाइक हाँ, कुछ हुआ लाइक यहाँ पे। सो काफ़ी लर्निंग में बेंच पे था थोड़ा टाइम, तो मैंने यहाँ पे एंगुलर भी सीख लिया, एक नया ऐड हो गया स्किल। सो नॉट प्रोजेक्ट हैंड्स ऑन बट हाँ, सीख लिया। सो अभी तो ऐसा है कि आप जब देख रहे हो तो मैं यहाँ नहीं हूँ ग्लोबल लॉजिक में, यहाँ से मैं स्विच कर चुका हूँ और आपको वीडियो आ जाएगी। आई होप सो जहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे सब कुछ सॉर्टेड रहे, वहाँ पे कोप अप करो। और लाइक अगर मैं आपको लिंक्डइन पे मैसेजेस नहीं दे पा रहा हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, तो मैं यहाँ पर फास्ट रिप्लाई दे पाऊँगा। सोच रहा था कि इस वीडियो में ही लाइक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, बट ज़्यादा वीडियो को खींचना और इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सो मैं ये बताता हूँ लाइक यहाँ पर मैं प्रिडिक्टिव एज ए हायर हुआ था, और प्रिडिक्टिव के लिए इनके पास मैक्स बजट होता है, काउंटर ऑफर में भी आपको नहीं मिलेगा, काउंटर बढ़ा के नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस आप प्रोजेक्ट हायर हुए हो। सो मैंने वेट किया और जैसे कि लाइक अब थोड़ा स्किल्स और लर्निंग ट्रेनिंग वगैरह तो मैं ले रहा था, बट यार प्रोजेक्ट को बिलेबल रोल मिलने के लिए मुझे टाइम लग रहा था। और स्पॉट पे ही मैं लाइक वीकेंड पे घर पे ऐसे ही था, लाइक मैं सुबह सुबह की बात है, 8:30 बजे की बात है। उस टाइम मुझे कॉल आता है, मैं कॉल उठाता हूँ, मुझे लग रहा होता है कि कोई ऐसी कंपनी है और मैंने कॉल उठा लिया होता है और सिर्फ मैं हाँ बोलता हूँ, हाँ 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 हाँ, मैं नींद में ही था और लाइक आई वॉज स्पीकिंग लाइक नहीं, थोड़ा उनके एक्सेंट में ही बात कर रहा था। सो मैंने हाँ हाँ किया और मैं जैसे उठा मुझे पता चला कि यार इसने तो इंटरव्यू लिंक सेंड कर दिया है। सो आई गॉट प्रिपेयर्ड, लाइक ऑलरेडी मैं ट्रेनिंग कर रहा था यहाँ पे, अपस्किल हो रहा था और जैसे जैसे मौका मिल रहा था मैं लर्निंग भी मेरा चालू ही था। सो जैसे मेरे को मौका मिला मैंने इंटरव्यू दे दिया उस दिन, उसी दिन सेम डे पे मेरा L1 भी हो गया, L2 भी हो गया। आप क्लाइंट सोच भी नहीं सकते, लाइक मैंने तो ऐसा कभी इमेजिन भी नहीं किया था डायरेक्टली मुझे यहाँ से डायरेक्ट प्रोजेक्ट हायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट हायरिंग के लिए ही इंटरव्यू दिया था, बट पता नहीं क्यों मेरा यहाँ पे प्रेडिक्टिव में चूज़ कर लिया गया। फिर ऐसा रहता है ना कि हाँ भाई तुम्हें हायर तो कर लिया है, बट हाँ कितने दिन तुम्हें देगी या कितने दिन तुम्हें ट्रेनिंग देगी। तो मुझे कॉल प्रोजेक्ट मतलब ग्लोबल लॉजिक में आने के बाद सिर्फ मुझे एक कॉल आया था। अब वो प्रोजेक्ट मेरे को याद नहीं, बट हाँ इंटरव्यू फीडबैक काफ़ी अच्छा था। उसके बाद उन्होंने बोला था कि हैदराबाद में है ओपनिंग्स एंड ऑल, सो बट उस करंट टाइम के लिए नहीं थी, तो फिर मैं वेट कर रहा था कब कब कब, बट ये हो गया। और यहाँ पर ऐसा है ना कि हाँ भाई तुम इतने दिन से हो, तुम्हारा ये ऐसा है, तो अब हमारे पास वैकेंसी नहीं है, तुम चली जाओ। सो उससे पहले बोलने से पहले ही मैंने बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है, मेरे को ऑफ़र आ गया है। और मैंने मेंशन कर दिया व्हाइल रिज़ाइनिंग कि हाँ भाई मेरे को ऑफ़र है, मैं अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहा था, मैंने अपस्किल किया जितना भी मुझे टाइम मिला ग्लोबल लॉजिक में, और जैसे अपॉर्चुनिटी मिली मैंने उसको ग्रैब कर लिया और फिर अभी बाय होने वाला है। सो आई होप सब्सक्राइब कर लेना, देखते हैं सामने क्या होता है। अब ऐसी जर्नी है मेरी। आई नो लाइक थोड़ी वीडियो कट कट में आई है, अगर नॉट प्रॉपर वे में लाइक। सो इफ़ यू वांट लाइक, मैं कॉर्पोरेट के ऊपर वीडियोस बनाना इतना प्रेफर नहीं करता, बट स्टिल आई मुझे थोड़ा सा था कि ये वीडियोस मैं शूट करूँ, सो मैं फ्यूचर में जाके देखूंगा या फिर कोई और देखेगा लाइक फॉर द रेफरेंस पर्पस। सो इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा था। सो एज ऑफ नाउ मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, और अगर आपको किसी से भी कुछ भी क्वेश्चन है, सॉरी कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मैं प्रेफर बोलूँगा कि आप इस वीडियो के कमेंट में ही वो क्वेश्चन डालिए, मैं आपको विद इन 24 आवर रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, सो बाय बाय बाय।